क्या ईरान और इजराइल एक बार फिर से जंग के लिए तैयार हो रहे हैं? क्या ईरान एक बार फिर से इजराइल के खिलाफ कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहा है? ईरान ने हाल फिलहाल में ऐसे क्या संकेत दिए, ऐसा क्या बयान दे दिया ईरान की तरफ से दिया गया, जिससे ये अब कयास लगाए जाने लगे कि ईरान एक बार फिर से तैयार हो रहा है इजराइल के खिलाफ। दूसरी तरफ इजराइल सीधे तौर पर ईरान को धमका रहा है और वो सीधे तौर पर कहता हुआ नजर आ रहा है। एक बयान हाल फिलहाल में आया सामने कि जिसमें यह बताया गया कि अभी भी ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर नहीं हुआ। बड़े जिम्मेदार ऑफिसर ने यह बयान दिया। आज के इस वीडियो में सबसे कवर स्टोरी को इसी खबर को रखेंगे और इसके बारे में आपको तफसील से बताएंगे। इसके अलावा गजा में क्या कुछ चल रहा है वो बताऊंगा। मिस्र, इजिप्ट को क्यों लोग निशाने पर ले रहे हैं, आखिर इजिप्ट का क्या रोल है गजा में इजराइल को लेकर के, उसके बारे में आपसे बातचीत करूंगा। और साथ में क्या कुछ अब यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इजराइल को लेकर के कह दिया है, वो बयान आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा। और साथ में तमाम सारी ऐसी बड़ी खबरें जो मिडिल ईस्ट से जुड़ी हैं, वो तमाम सारी खबरें आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जरा ये खबर देखिए। इसमें ये दावा किया गया, ये देखिए सीधे तौर पर इसमें मसूद पजेश्कियान जो ईरान के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने सीधे तौर पर धमकाते हुए कहा कि इस बार इजराइल को इतनी ताकत है ईरान में कि वो अंदर घुस करके मार सकता। सीधे तौर पर कहा गया कि न्यू ईरान हाइपरसोनिक मिसाइल कैन डिस्ट्रॉय यूएस इन 40 सेकेंड। सीधे तौर पर अमेरिका के लिए यह कह दिया गया कि 40 सेकेंड में यूएस पर हमला कर सकता है ईरान। ये बात कही गई ईरान की जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उसके जरिए। सीधे तौर पर यह मधुरेंद्र कुमार का ट्वीट है जिसके मुताबिक यह बताया गया कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान ने इजराइल को धमकाया और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम इजराइल के भीतर गहराई तक हमला करने को तैयार हैं, हम संघर्ष विराम पर निर्भर नहीं रहते हैं। सीधे तौर पर कह दिया गया कि हम संघर्ष विराम नहीं मानते, हम उस पर डिपेंडेंट नहीं हैं। ये बयान उन्होंने अल जजीरा जो चैनल है उसको इंटरव्यू के दौरान ये बात उन्होंने कही। वो यहीं तक नहीं रुके दोस्तों, उन्होंने आगे भी कहा। देखिए ये देखिए क्या लिखते हैं, प्रेस टीवी ने बाकायदा इसको हेडलाइन बनाया। उन्होंने क्या कहा, एंडिंग ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड इल्यूजन। यानी कि जिन लोगों ने एक तरीके से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन लोगों ने ये भ्रम पाल रखा है कि ईरान जो है अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो खत्म कर देगा, ये सीधे सीधे उन लोगों के लिए एक भ्रम है। और ये कहा सीधे तौर पर आगे कहा, वी आर रेडी टू स्ट्राइक इजराइल हार्ड। सीधे तौर पर कहा कि इस बार इजराइल को हम और खतरनाक तरीके से स्ट्राइक करने के तैयार हैं अगर जरूरत पड़ी तो। यह बात सीधे तौर पर उन्होंने अल जजीरा को दिए एक इंटरव्यू में कही। मसूद पजेश्कियान ने सीधे तौर पर दोस्तों देखिए क्या कुछ कहा है, ये मैं आपको नीचे थोड़ा सा आप देखिए, इस खबर में आएंगे तो आपको यहां पर देखिए, द चीफ एग्जीक्यूटिव मेड द रिमार्क ड्यूरिंग द इंटरव्यू विद कतर्स अल जजीरा टेलीविजन नेटवर्क ऑन ट्यूसडे एड्रेसिंग दैट द यूरेनियम एनरिचमेंट ऑन द ईरानियन सॉइल would continue in the future within the framework of the international law। बहुत सीधी सपाट और सधे हुए शब्दों में यह कह दिया गया कि ईरान की धरती पर यूरेनियम का एनरिचमेंट लगातार जारी था, जारी है और जारी रहेगा, लेकिन अंतरराष्ट्रीय नियम और कानूनों के दायरे में। यह बात सीधे तौर पर मसूद पजेश्कियान ने कह दी। अब इसको लेकर के इजराइल बौखला गया है। ये भी आपको बता दूं, फिर बताता हूं कि ये सारा कुछ शुरू कहां से हुआ। इजराइल बौखलाया ऐसे कि इजराइल के जो नए सेना प्रमुख हैं उन्होंने सीधे तौर पर बयान दिया, और ये बयान खुलेआम नहीं दिया। इजराइल के सेना प्रमुख का ये बयान अपने ऑफिसर्स की मीटिंग के दौरान, एक जब स्ट्रेटेजी पर डिस्कस कर रहे थे उस दौरान एक मीटिंग के भीतर उन्होंने दिया। उन्होंने क्या बयान दिया ये देखिए, मिडिल ईस्ट मॉनिटर नाम का वेबसाइट है, उसने बाकायदा इस बयान को छापा और लिखा है, इजराइल्स आर्मी चीफ सेज वॉर अगेंस्ट ईरान नॉट ओवर। यह बताया गया कि ईरान के खिलाफ युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। यानी कि यह बात आप तय मानिए कि जल्दी ही कुछ बड़ा होने जा रहा है। उन्होंने क्या कहा, ईरान एंड इट्स एक्सिस रिमेन इन आवर साइट्स, द कैंपेन अगेंस्ट ईरान इज नॉट ओवर, Jamir said during a military assessment meeting as cited by an
आर्मी स्टेटमेंट। ये बयान उन्होंने उस वक्त दिया जब वो अपने आर्मी ऑफिसर्स के साथ में एक मीटिंग कर रहे थे और उन्होंने क्या कहा कि ईरान और उसके जो एक्सेस हैं, उसके जो सहयोगी हैं, उन पर इजराइल की नजर है। और ये भी बताया गया कि कैंपेन अगेंस्ट ईरान इज नॉट ओवर। ईरान के खिलाफ अभियान अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, ओवर नहीं हुआ है, ये बात कही गई। ये सारी बातें कहां से शुरू हुई ये मैं आपको बताता हूं। बीते दिनों ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, उन्होंने फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में अब्बास अरागची ने सीधे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका और इजराइल को ये धमकाते हुए कहा कि यूरेनियम का एनरिचमेंट एज इट इज चलता रहेगा। इस धमकी के बाद अच्छा एक बयान और उन्होंने दिया। उन्होंने बयान दिया कि अमेरिका के हमले में जो ईरान की न्यूक्लियर साइट है, तीनों नतांज, फोर्डो और इस्फहान, इन तीनों साइट को बताया गया कि बड़ा नुकसान हुआ है, तगड़ा नुकसान हुआ है। यह बात पहली बार ईरान की तरफ से आधिकारिक तौर पर एक बड़े इंटरनेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सीधे तौर पर स्वीकारी गई। अगले ही दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर डोनाल्ड ट्रंप ने अब्बास अरागची के इसी बयान को कोट करते हुए लिखा कि देखिए, मैं तो कह रहा था और मैं तो पहले ही कह रहा था कि बड़ा जबरदस्त हमला हुआ, सब कुछ बर्बाद हो गया, अब तो ये भी कह रहे हैं। उन्होंने बाकायदा इस बयान को कोट करते हुए ये बात लिख दी और साथ में ये भी लिख दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो हम फिर से हमला कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान देना हुआ और उसके बाद मसूद पजेशियन ने सीधे तौर पर आंख में आंख डाल करके डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल से कह दिया कि हमारा जो यूरेनियम का संवर्धन था, एनरिचमेंट था, वो जारी रहेगा अंतर्राष्ट्रीय नियमों के, कानूनों के दायरे में, और हम नहीं मानते कि किसी तरीके का कोई संघर्ष विराम हुआ है, इसलिए हम तैयार हैं और पहले से ज्यादा हार्ड हिटिंग के लिए तैयार हैं। यह बात सीधे तौर पर कह दी गई। तो यह सारा मामला दोस्तों यहां से शुरू होता है। उधर गजा में इन दिनों बवाल इसलिए मचा हुआ है क्योंकि इजराइल ने हमास के खिलाफ, या यूं कहें कि जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं जो गजा के भीतर, फलस्तीन के भीतर, उनके खिलाफ, कहने को तो उनके खिलाफ अभियान है, लेकिन आप उसको एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग के तहत देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। वहां की तस्वीरें देखेंगे, वहां के बच्चों, महिलाओं और जो तमाम सारे जो ऐसे लोग जो बिना किसी कसूर के तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि इजराइल ने गजा के भीतर हर तरीके का सामान ले जाने के लिए ब्लॉक कर दिया, कोई कुछ नहीं बीत सकता। 750 से ज्यादा ट्रक गजा की सीमा पर खड़े हुए हैं, फलस्तीन की सीमा पर खड़े हुए हैं, और वो ट्रक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से भेजे गए हैं। उसमें दवाइयां हैं, खाने पीने का सामान है, सब कुछ है उसमें, लेकिन इजराइल ने सबको रोक रखा है। और वैसे भी लगातार इजरायली जो शेल्टर्स हैं वो लगातार ऐसे जो राहत सामग्री होती है उसको रोकने के लिए तरह तरह के मंसूबे अंजाम देते रहते हैं बॉर्डर्स पर। अब ये सब कुछ रुका हुआ कई दिन से, उधर हॉस्पिटल में सारा सामान, दवाइयां, इक्विपमेंट सब खत्म हो रहा है, वहां के जो मरीज हैं वो दम तोड़ रहे हैं। उधर इजरायली जो फोर्सेस हैं, चाहे वो आईएफ की बात हो, चाहे वो आईडीएफ की बात हो, लगातार उनकी स्ट्राइक जारी है, उसमें तमाम सारे लोग मारे जा रहे हैं। ऐसे में अब तमाम सारे लोग जो है प्रदर्शन करने पर उतारू हो गए। प्रदर्शन इजिप्ट की सीमा पर, क्योंकि इजिप्ट जो है और फलस्तीन जो है ये दोनों की सीमाएं लगती हैं, और इसी सीमा पर तमाम सारी राहत सामग्री रोकी गई। अब ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वो जो राहत सामग्री वहां पर क्रॉसिंग जो है, रफा क्रॉसिंग, जिसको बंद कर रखा है इजिप्ट ने, इजराइल ने, उसको खोला जाए। इसी को लेकर के दोस्तों हर जगह, हर दूतावास पर प्रदर्शन हो रहा है। और ये जो प्रदर्शन की आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये बेरूत में जो इजिप्ट का जो दूतावास है उसके बाहर की तस्वीरें हैं। देखिए किस तरीके से लोग हजारों की संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और रफा की क्रॉसिंग खुलवाने की मांग कर रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं दोस्तों। एक और तस्वीर मैं आगे दिखाता हूँ, ये देखिए, ये लोग भी यहाँ भी प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें लेबनान में इजिप्ट के दूतावास की, ये लेबनान में प्रोटेस्ट हो रहा है। लेबनान में भी यही चीजें चल रही हैं दोस्तों, वहां का जो क्रॉसिंग बंद है उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है और इसलिए ये यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इधर देखिए, ये इमामी शहर ने सीधे तौर पर इजिप्ट और एक तरीके से आप कह सकते हैं जो
इजराइल के जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी जो साठगांठ है उनको एक तरीके से सटायर वे में ये बताने की कोशिश की है कि जो है देखिए इजिप्ट दिखता कैसा और होता कैसा है। सीधे तौर पर इजिप्ट जो है वो आप ये कह सकते हैं कि वो इजराइल के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा, उन्होंने ये बताने की कोशिश की। हालांकि इस वीडियो में मैंने इस बात का डिस्क्लेमर दिया है कि दिस वीडियो इज मेड बाय AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड शेयर्ड बाय शहर इमामी, जर्नलिस्ट शहर इमामी। तो ये दोस्तों ये सीधे तौर पर ये वीडियो इसीलिए एक तरीके से व्यंग्यात्मक तरीके से इसका इस्तेमाल उन्होंने किया है। उधर हमास ने दोस्तों गजा में एक और इजरायली आर्म्ड व्हीकल को निशाना बनाया। ये देखिए तस्वीरें, ये रेजिस्टेंस फोर्सेस की तरफ से इस आर्म व्हीकल को निशाना बनाया गया। देखिए सप्रेस नेशन ने ये वीडियो जारी किया और उसमें सीधे तौर पर लिखा, अ पार्ट ऑफ द डेविड्स स्टोन ऑपरेशन सीरीज फुटेज शोज द फाइटर टारगेटिंग इजरायली सोल्जर्स एंड मिलिट्री व्हीकल इन जबलिया नॉर्दर्न गजा स्ट्रिप। नॉर्दर्न गजा स्ट्रिप के जबलिया में किस तरीके से इजरायली वाहन को जो है निशाना बनाया गया, ये तस्वीरें सीधे तौर पर जारी की गई दोस्तों। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।